अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट हमारे पास लेक्चर हमने बनाया आपके लिए। तो इसमें हम सीखेंगे जो फ़र्क कुनिंदा है, रूट्स की इकसाम हैं, और रूट्स की इकसाम को समझने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और उन प्रिंसिपल्स के ताबे रहते हुए हम रूट्स की इकसाम को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो रूट्स की इकसाम को समझने के लिए रियल लाइन के ऊपर हमारा कंसेप्ट जो है वो होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखें, आपको रियल लाइन दिखा रहे हैं। ये आपके पास एक रियल लाइन है जिसमें ज़ीरो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस ज़ीरो के राइट साइड पे आप देखें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। जितनी पॉजिटिव वैल्यू ये देखें +1 है, इसी तरह ये -1 है। जैसे ही ये +1 -1 है तो इसमें फ़र्क ऐसा ही है जैसे ज़मीन और आसमान का। +1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होती, बल्कि इसी तरह आप ये कह लें कि जैसे ये +9 है, इसी तरह -9 जो है ये ज़ीरो से जितना बड़ा +9 है उतना ही ज़ीरो से छोटा -9 है। ये बातें बड़ी समझने वाली होती हैं, इन बातों को ज़हन नशीं रखना चाहिए, आगे इंसान के काम आती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखें, दो दर्ज मसातों का नज़रिया हमने एक्सरसाइज 2.1 ली है। फ़र्क कुनिंदा, रूट्स की इकसाम वगैरह हम इसमें अब सीखेंगे। ये दो बातें हैं अहम जो हैं। सबसे पहले आपको ये स्टेप नज़र आ रहा है कि ये जो स्टेप है ये आपको पता है कि ये क्या है। आपको लेक्चर नंबर 2 में हमने इसके बारे में बताया था, चैप्टर 1 में, कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी म्यारी शक्ल दो दर्जी मसावात की जो होती है उससे बनाया गया फार्मूला है। ये इसको दो दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इस दो दर्जी फार्मूला में आपको एक चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट की हुई नज़र आ रही है, जो कि ये है b² - 4ac। ये b² - 4ac जो है इसको हम कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फ़र्क कुनिंदा। ये ठीक हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस फ़र्क कुनिंदा को हमने इस्तेमाल करना है सबसे पहले स्टार्ट पे, लेकिन उससे पहले कुछ हदायत हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये टोटल हमने यहाँ पर 4 लिखी हैं, तो चारों की चारों को हमने तरतीब से इस तरह से लिखा है कि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आप देखें कि ये जो है b² - 4ac ये बड़ा है ज़ीरो से। अब बड़ा तो है, क्या एक ज़ीरो से बड़ा नहीं होता? क्या दो ज़ीरो से बड़ा नहीं होता? तीन बड़ा नहीं होता? चार बड़ा नहीं होता? ये सब बड़े नंबर हैं, अप टू सो ऑन। लेकिन इसमें देखें एक और चार जो मैंने नंबर्स बोले हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इस तरह जो मुकम्मल मुरब्बा हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि मुकम्मल मुरब्बा हो, रूट्स फिर नातिक होंगे, हकीकी और नाबराबर होंगे। ठीक है, तो ये रूट्स की इकसाम है। अब नीचे देखें तो नीचे भी वही चीज़ है, जैसे फ़र्क कुनिंदा b² - 4ac बड़ा है ज़ीरो से, लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क है वो है मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो रूट्स जो हैं वहाँ पे मुकम्मल मुरब्बा है तो रूट्स नातक के हैं, यहाँ पे मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो रूट्स नातक नहीं हैं, यानी गैर नातक हैं। हकीकी उसी तरह हैं, नाबराबर उसी तरह हैं। मुकम्मल मुरब्बा है तो नातक है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो नातक नहीं है, बाकी सेम है। ठीक है, फ़र्क कुनिंदा की ये जो कंडीशन है ये भी सेम है, रूट्स की इकसाम भी सेम है। सिर्फ एक रूट्स की इकसाम में फ़र्क आता है, यहाँ पे आपके पास ये नातक है और यहाँ पे रूट्स जो हैं वो गैर नातक आते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। जो तीसरी शर्त है वो ये है कि अब जो फ़र्क कुनिंदा है b² - 4ac, ये छोटा भी तो ज़ीरो से हो सकता है, जैसे रियल लाइन में आपको दिखाया कि अगर 9 आ सकता है तो -9 भी आ सकता है। अब माइनस वाली वैल्यू जो होती हैं, अब इसमें देखें, ये थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें दोबारा से। ये हमारे पास फ़र्क कुनिंदा जज़र के अंदर है। ठीक है,
जज़र के अंदर है फ़र्क कुनिंदा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो जज़र के अंदर है। जब ये जज़र के अंदर है तो माइनस वैल्यूज़ को जज़र सॉल्व नहीं करता। हम जब भी जज़र लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ का लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ का नहीं ले सकते। तो ऐसी सूरत में आपको पता है कि हमारे पास एक जो शर्त बाकी बचती है वो जो है वो ये है आयोटा। आयोटा ये आयोटा का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है -1 के। तो हम -1 लगा के उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आयोटा जो है उसकी कीमत हल नहीं होती। लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसके बारे में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि रूट्स की अक़साम कौन सी होंगी। तो इसके लिए हम कह देते हैं कि रूट्स जो हैं वो ख़याली हैं या गैर हकीकी हैं। ये दो बातों में से हम सिर्फ एक बात कर सकते हैं। चौथी बात और बड़ी अहम बात कि अगर रूट्स जो हैं ये जो फ़र्क कुनिंदा है ये ज़ीरो की इक्वल हो जाए। जब ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो फिर ये रूट्स जो हैं वो नातक भी होंगे और हकीकी भी होंगे और बराबर भी होंगे। इसकी मैं आपको एक जर्नल से मिसाल देता हूँ। ऊपर 2 दर्जी फार्मूला में आएँ। यहाँ पर अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आता है तो ज़ीरो का जज़र क्या होगा? ज़ीरो। तो b की वैल्यू में जमा क्या हो रहा है? ज़ीरो। b की वैल्यू में माइनस क्या हो रहा है? ज़ीरो। तो बेसिकली आप देखें तो -b/2a आंसर बचता है। तो इसको जब हम फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो तब भी -b/2a लिखेंगे। जब हम सेकंड टाइम माइनस के साथ लिखेंगे -b माइनस फ़र्क कुनिंदा और बटे में 2a, तो तब भी हम इसको -b/2a ही समझेंगे, यही आंसर आएगा। तो लिहाजा ये दोनों तरफ आंसर इक्वल आ जाता है। चलें आगे देखें। ये हमने एक मिसाल ली है आपकी टेक्स्ट बुक से। एक क्वेश्चन उठाया है 2x² + 3x - 1 = 0। हम इस पर फ़र्क कुनिंदा लगाते हैं। जो भी आंसर आएगा बस एक ही मैं मिसाल कर सकता हूँ, ज़्यादा करूँगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को महदूद करने के लिए आपके वक़्त को समझते हुए हम इसको महदूद कर रहे हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी व्हाट्सएप जो है वो चल रहा है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं यूट्यूब पे। तो b² - 4ac = दिस। ये भी स्क्वायर है। b की कीमत क्या यहाँ से आई है? 3। तो ये मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया -4। a की कीमत जो है वो है 2, तो ये 2 और जो c की कीमत है वो है -1, तो ये -1। ठीक हुआ। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 2 8 और 3 का स्क्वायर 9, 9 जमा 8 कितना हो जाएगा? 17। तो ये देखिए 17, ये हमने पर्पल में रेड इंक में पर्पल बॉक्स के अंदर इसको लिखा है। ठीक है, तो ये है। अब मेरे ख्याल से ठीक आपको नज़र आ रहा होगा। चूँकि 17 चूँकि सिफर से बड़ा है, लिहाजा रूट्स जो हैं वो क्या होंगे? गैर नातक, हकीकी और ना बराबर होंगे। क्योंकि 17 जो है वो बड़ा तो है लेकिन ये मुकम्मल मुरब्बा तो नहीं है ना। अगर 16 होता तो फिर हमने लिखना था नातक, हकीकी और ना बराबर है। क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है 17, लिहाजा हम ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शर्त मालूम कीजिए। ये मैंने आपका एक और क्वेश्चन उठाया है इसी एक्सरसाइज से कि ये क्वेश्चन है भी बड़ा इंपॉर्टेंट। बोर्ड के हवाले से भी आप इसको देख लें तो ये बोर्ड में भी आया हुआ है, पास्ट पेपर से उठाकर देख लें। ये देखें ब्रैकेट के अंदर mx + c इसका होल स्क्वायर है -4ax = 0 है। इसके रूट्स बराबर हैं। वो कह रहा है इसके रूट्स बराबर हैं इस मसावात के। तो आपने शर्त मालूम करनी है यही कि इसके रूट्स अगर बराबर हैं तो फिर इसका आंसर क्या होगा। रूट्स बराबर होने के लिए जो शर्त है वो क्या होगी, आपको उसका पता है वो शर्त क्या होगी। हम सबसे पहले इसको mx + c होल स्क्वायर को a जमा b का होल स्क्वायर जो है उसके मुताबिक इसको खोलते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ तक आंसर आती है। देखें mx का स्क्वायर लिया तो m² x², c का स्क्वायर लिया तो c² + 2
CMX मैंने तरतीब से लिखा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। आप इसको MXC भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसे ही सही लगा, मैंने ऐसे लिख दिया। -4AX इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिएगा कि हमने क्या किया है कि m² x² उसी तरह रखा, c² को उठाकर आगे लास्ट पे ले गए, और ये जो दो वैल्यूज़ थी, ये वाली ये इन दोनों से देखिए 2 भी कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, बाकी इधर क्या बचा cm, और यहाँ पे क्या बचा 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी 2a ऐसे ही आ गया, x कॉमन चला गया, प्लस c², ये वाला जो c² था, ये वाला सॉरी ये वाला जो c² है, ये वाला, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी आप अगर देखें तो ये दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल बन गई है, और इसमें ये हमारे पास ये x² है, और ये जो है ये प्लस का bx है, और ये जो है ये c है, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमने अब देखें इसमें ऑलरेडी a आ रहा है, c आ रहा है, तो हम जो इसके होते हैं ना फार्मूले के अल्फ़ाबेट्स जिनको हम कांस्टेंट वैल्यूज बोलते हैं ABC, उसको हमने A1 B1 C1 के नाम से कर लिया है, ताकि इसमें और इसमें फ़र्क रहे, ठीक है। तो अब देखें A1 जो है हमने लिखा m² x² के साथ जो वैल्यू, B1 जो है वो हमने लिखा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 जो है x तो नहीं है, x को हम x के साथ वैल्यू लिखते हैं, तो 2 इंटू CM-2 है, ये आपके पास आ गया, c की वैल्यू जो है वो c² आ गई। अगर फ़र्क कुनिंदा बराबर 0 हो तो रूट्स बराबर होते हैं, लिहाजा उसने यही शर्त लगाई थी कि इस मसावात के रूट्स बराबर हैं, तो हम फ़र्क कुनिंदा को जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, B1 जो है वो क्या था 2CM-4A, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4 उसी तरह, a की कीमत m² है, C1 की कीमत c² है, तो ये भी उसी तरह। आगे इसके बाद हम इस स्टेप को देखते हैं, इससे इसको जो आपको दो येलो कलर की पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें 4CM c² m², और माइनस का इसका 4a का मुरब्बा लेंगे तो ये आ जाएगा 16a², और इसी तरह हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 16ACM, ठीक है। तो 2 को 2 से ज़रब देंगे कुलिये वाले से तो 4 हो जाएगा, 4 को b से ज़रब देंगे तो 16 हो जाएगा। CMA यानी ACM, इसको तरतीब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, और ये जो माइनस का 4m² c² था ये उसी तरह रहा, बराबर 0 भी उसी तरह रहा। तो यहाँ पर देखें लास्ट हमने यहाँ से इसको देखा तो ये 4c² m² है, तो ये भी तो 4c² m² है, मगर फ़र्क ये है कि ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ से बाकी बची ये दो वैल्यूज़, ये और ये, यहाँ से 16 दोनों में कॉमन है, a दोनों में कॉमन है, तो 16a कॉमन ले लिया, ये वाला, बाकी क्या बचा a, यहाँ से a² से a बचा, और यहाँ से CM बचा, ये आ गया बराबर 0, और रिज़ल्ट लिखने लगे हैं हम। 16a यहाँ से उस तरफ जाएगा तो 0/16a हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा a-CM, तो a-CM यहाँ पे रहा, और लास्ट पे ये माइनस का CM उठा के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का CM, तो यही हमारा मतलूबा आंसर है, और ये कंप्लीट हुआ।